देखिए, ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ की गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बजट स्पीच देख लीजिए, 4% है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिली हुई है। क्या ये सच है? चरम सीमा पर महंगाई। आप सिलेंडर की कीमत देख लीजिए, दूध की कीमत देख लीजिए, आप दालों की कीमत देख लीजिए, आज जो आटा बिका उसकी कीमत देख लीजिए, घी की कीमत देख लीजिए, हर ज़रूरत चीज़ महंगी हो गई है। तो इसका जवाब जब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, दुनिया में पहचान दिलाने के लिए नंबर 2 तक पहुंच गए, आज 20 लाख करोड़ के घाटे में चला गया हो इंसान, इसका क्या जवाब है? अगर 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन गई है तो LIC जैसी संस्था का पैसा डूब गया, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। अरे हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे थे, सोचिए। यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था, वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर LIC और SBI ने पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगाया है तो उनके खिलाफ अधिकारियों की जांच करना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जेल वो नहीं जा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। और फिर बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मित्र की पहचान बुरे दिन में ही होती है। मित्र के साथ वो खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। मायावती जी ने आज एक प्रोटेक्ट है और हम तब तक अतीक अहमद की बात मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध हैं आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी, बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। सुरक्षा मांगने के लिए सरकार से सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को। और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए होगी। गनर हो किसी के पास, 2-2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है। इसलिए सुरक्षा की ज़रूरत है, जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए।